भारत की अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में भी रचना है और आगे उनकी शासन के बीच में मिलिट्री शासन लागू होगा, विश्व युद्ध होगा। तो सब एक एक करके प्रमाण हो चुका है, युग अंत भी हो चुका है, धर्म संस्थापना चल रहा है और आगे ये बढ़ के विनाश परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति होगा। तो मानव का रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या मानव को करना पड़ेगा। भागवत पठन, त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन, ये तीनों कार्य को जो मानव करेंगे वो सत्य युग के लिए बीज बनेंगे। भारत में बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों को 15 दिन में भोजन मिलेगा और उसका बाद 6 महीने में, 1 साल में भी भोजन मिलना मुश्किल होगा। धर्म में रहने वाले भक्त बचेंगे। 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, सूर्य चंद्र कोई उदय नहीं होंगे और उसी समय हाथी के सूंड से होने वाले बारिश होगा, बार बार भूकंप होगा और बड़ा प्रलय तांडव होगा। उसी समय साइक्लोन भी होगा। ऐसे साइक्लोन नहीं जहां पवन की वेग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक हवा बहेगा। तो रक्षा का तत्व त्रिकाल संध्या। जो मानव त्रिकाल संध्या करेंगे उनको उसमें भगवान की सुदर्शन चक्र रक्षा करेंगे। कहीं हनुमान जी रक्षा करेंगे, कहीं बलभद्र भगवान रक्षा करेंगे, कहीं सुदर्शन चक्र रक्षा करेंगे, ये लिखा है। तो इसलिए समय 7 दिन 7 रात अंधेरा में घर में जंगली जीव जंतु घुस के मारेंगे मनुष्य को। योगिनी माता घर घर में घुस के मनुष्य को पूछेंगे त्रिकाल संध्या, एकाक्षर मंत्र। तो आप लोग तो पहले से पढ़े, जो नहीं है वो नहीं बता पाएंगे। जो बताएंगे उनको आशीर्वाद दे के जाएंगे, बोले तू भगवान का लोग, तेरे को हम कुछ नहीं करेंगे। 7 दिन 7 रात अंधेरा में मनुष्य पागल हो जाएंगे और उस समय कई लोग का मृत्यु होगा। 7 दिन 7 रात के बाद फिर सूर्य उदय होंगे, वो भी पश्चिम दिशा से। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। क्योंकि युग परिवर्तन के साथ सूर्यदेव भी दिशा बदला देंगे। तो ऐसे समय और विदेश में जो लोग रहते हैं वो सभी अपना देश को लौटेंगे। ये जगन्नाथ संस्कृति में रचना है। बहुत सारे लोग कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में, जर्मन, फ्रांस, जो विदेश में हैं, सभी मानव अपना गांव को लौटेंगे क्योंकि वहीं पर रहने नहीं देंगे और गांव में आके रहेंगे। फिर भी धर्म नहीं पकड़ेंगे तो अपना हिसाब ही होगा। तो ये बड़ा युद्ध भी आगे होगा। 25, 26, 27 ये जो 3 साल वर्ल्ड वॉर होगा और भारत के साथ पाकिस्तान पहले लड़ेगा। उसका बाद 1-2 दिन में चाइना भी भारत को अटैक करेगा
और 13 मुस्लिम कंट्री एकत्रित हो गए, भारत के साथ लड़ाई करेंगे। उसमें तुर्की चाइना भी रहेंगे, तुर्की ईरान भी रहेंगे। तो समय ऐसे समय आ रहा है, अभी युग परिवर्तन होगा, सत्ययुग का आगमन होगा। लोगों को धर्म पकड़ना चाहिए। गांव गांव में भागवत कथा, हर घर में भागवत पठन, हर घर में माधव नाम भजन, त्रिकाल संध्या को पालन। जो लोग सदाचारी होके करेंगे वो लोग रहेंगे। 64 प्रकार का बीमारी गांव धरती पर फिर आएगा। कोरोना से बड़ा बीमारी आएगा जिसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ये भी लिखा है। दवाई क्या है? 16 नाम। तो दवाई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। तो इसलिए यहाँ जो कथा का आयोजन किए हैं सुरेंद्र शर्मा और सोनाली शर्मा, और यहाँ की हमारा संजीव भी आगे बढ़ के काम कर रहा है, और भी कई भक्त यहाँ काम कर रहे हैं। आप लोग उनकी संपर्क में रह के त्रिकाल संध्या कैसे होगा, क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा, उसको करो। उसमें तुम्हारी भलाई होगी। भगवान पहले किसी को पीछे आके आतताई का तरह मारते नहीं। भगवान पहले बताते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, सब बता देते हैं, लोग मानते नहीं, मनमानी करते हैं, उसका बाद फिर विनाश होता है। क्योंकि प्रभु सभी का मंगल कामना करते हैं। वो नहीं बोलते हैं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। सब मानव उनकी है, वो हमारा परम पिता है। तो इसीलिए हमको धर्म की ओर जाना पड़ेगा। जो मैंने बताया उसको पालन करो। संसार में सत्य बात कहेगा तो उनके लिए उसको दंड भोगना पड़ेगा। तो सत्य बात कहने की मना है अभी, क्योंकि सत्य अभी कड़वा है, असत्य अभी मीठे हैं। तो इसलिए सत्य बात करना संसार में पाप बन जाएगा। अभी ऐसा है। साधु संत आपस में लड़ाई करेंगे, कई संप्रदाय बनाएंगे, आपस में लड़ाई करेंगे और अपने परंपरा दूसरा परंपरा से हिंसा करेंगे और अहंकार में डूबेंगे। सभी साधु संत नहीं, उसमें कुछ करेंगे जो अभी हो रहा है। इसी समय संसार में सभी पापी बन जाएंगे। ऐसे ऐसे कर्म करके सब नष्ट हो जाएंगे। तो धर्म चार पाद कट जाएंगे, लोग कैसे बचेंगे? जिसका पास अर्थ ज्यादा रहेगा उनको शासन मिलेगा, वो राजा बनेगा। जिसका पास अर्थ नहीं वो सरपंच नहीं बन पाएगा, वो आपकी नेता नहीं बन पाएगा, भले अच्छा लोग नहीं हो। राजा लोग जो शासन करेंगे वो दुर्वृत्त हो जाएंगे, प्रजा का संपत्ति को लुंठन करेंगे। यानी जो पैसा हमारी राजस्व को, देश की अर्थ का पांठी को राजा लोग अपहरण करेंगे और प्रजा के प्रति निर्दय निष्ठुर बन जाएंगे। गरीब प्रजा दवाई खाने को पैसा नहीं मिलेगा। गरीब प्रजा को कोई ऑफिशियल न्याय संस्था में अगर न्याय के लिए जाएगा तभी उनको सुनेंगे नहीं। जैसे ऐसे समय होगा उसी समय विश्व युद्ध होगा, इसमें लिखा है। ऐसे लिखा है भागवत महापुराण में, जैसे ऐसे ऐसे कर्म होगा तब उसी समय युद्ध होगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें
साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें, माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल की अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।